भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। सीरीज का पहला मैच भारत जीत चुका है। दूसरा मैच 6 दिसंबर साल 2024 को एडिलेड ओवल में शुरू होने वाला है। उससे पहले बॉल का कलर चर्चा में है। आमतौर पर टेस्ट मैचों में सुर्ख लाल रंग की गेंद का इस्तेमाल होता रहा है, मगर एडिलेड ओवल का टेस्ट गुलाबी रंग से खेला जाएगा। ये भारत का 5वां पिंक बॉल टेस्ट होगा। इसमें से भारत 3 जीता है, 1 हारा है। जो मैच हारा है उसके साथ एक दिलचस्प संयोग जुड़ा है। वो मैच एडिलेड ओवल में ही खेला गया था। साल था 2020, महीना दिसंबर का ही था और विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया ही थी। उस मैच में भारत पूरी पारी में 36 रनों पर सिमट गया था। ये भारत के टेस्ट इतिहास का न्यूनतम स्कोर है। एडिलेड ओवल, ऑस्ट्रेलिया और पिंक बॉल, एक बार फिर से भारत को उसी बुरे सपने से दो चार होना है। भारतीय टीम इस चुनौती को पार कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। उससे पहले हम आपको पिंक बॉल की कहानी बता देते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। इतिहास में 2 तरह की क्रिकेट का अस्तित्व रहा है। एक गली क्रिकेट, जिसको हमने आपने जहां जगह मिली वहां खेल लिया। बैट की जगह तखत और बॉल की जगह कागज या कपड़े का गोला। जब बॉल मिली तो भी उसका रूप और रंग नहीं देखा। दूसरी किस्म की क्रिकेट तयशुदा नियमों के हिसाब से शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। साल 1744 में क्रिकेट का पहला नियम लिखा गया। बाद में इसमें संशोधन किए गए। इन नियमों को तराशने वाले इंग्लैंड के स्टार एंड गार्टर क्लब के सदस्य थे। उन्होंने सन 1787 में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की स्थापना की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियमों में सारे बदलाव एमसीसी ही करती थी। आज भी नियमों का कॉपीराइट उनके पास है, इसलिए एमसीसी को कस्टोडियन ऑफ द लॉज ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। एक प्रॉपर क्रिकेट बॉल का पहला इतिहास सन 1775 का है, जब ड्यूक एंड सन्स को ब्रिटिश मोनार्क से रॉयल पेटेंट मिला। इंग्लैंड के चुनिंदा कारीगर ही गेंद बना पाते थे। उस गेंद का अंदरूनी हिस्सा कॉर्क का बना होता था। उसके ऊपर लेदर लपेटा जाता था, फिर उसको सुई धागे से सिला जाता था। सीमा बनाई जाती थी ताकि बॉलर को पकड़ने में आसानी रहे। उस वक्त ये प्रदर्शनी वाले मैच में ही इस्तेमाल होता था। ये गेंद लाल रंग की होती थी और यही स्टैंडर्ड बन गई। क्रिकेट की पैदाइश ब्रिटेन की मानी जाती है। जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी फैलाई, वे क्रिकेट अपने साथ लेकर आए। बहरहाल पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच सन 1844 में अमेरिका और कनाडा के बीच खेला गया। टेस्ट फॉर्मेट में यह सिलसिला 131 बरसों तक चलता रहा। फिर सन 1971 में जाकर वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई, वो भी संयोग से। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में टेस्ट मैच चल रहा था। पहले 3 दिन बारिश से धुल गए। फिर आयोजकों ने टेस्ट कैंसिल कर 40 ओवर का मैच कराने का फैसला किया। वहां से वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई। सन 1975 में पहला वर्ल्ड कप भी कराया गया। उस वक्त तक प्लेयर्स की जर्सी या बॉल के बारे में कोई ज्यादा सोच विचार नहीं हुआ था। 18वीं सदी वाली परंपरा चली आ रही थी। सफेद जर्सी और लाल गेंद का मानक तय था। इस मानक को तोड़ा कैरी पेकर ने। वो ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपति थे। पेकर ने सन 1977 वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट की शुरुआत की। ये उस जमाने का आईपीएल था। उसमें इंटरनेशनल टीम्स खेला करती थी, लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय मैचों का दर्जा नहीं मिला। वर्ल्ड सीरीज में खेलने वाले प्लेयर्स को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में उसी वर्ल्ड सीरीज के प्रयोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लागू किया गया, जैसे खिलाड़ियों की रंगीन जर्सी, फ्लड लाइट्स की दुधिया रोशनी में डे नाइट मैच, लाइव मैच और सबसे दिलचस्प था लाल की बजाय सफेद रंग की गेंद का इस्तेमाल। यूं तो लाल और सफेद दोनों तरह की गेंद बनाने का प्रोसेस और मटेरियल सेम है, सिर्फ लेदर का कलर अलग होता है। लेकिन सफेद गेंद दूसरे कलर के बैकग्राउंड में साफ दिखती है। इसमें चमक ज्यादा देर तक टिकती थी। फ्लड लाइट्स की रोशनी में सफेद गेंद को देखना ज्यादा आसान था। सफेद बॉल बैट पर भी आसानी से आती थी, जिससे बल्लेबाज तेजी से रन बना सकते थे। इसने लिमिटेड ओवर की क्रिकेट को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया था, लेकिन इसको वनडे क्रिकेट में लागू करने में लंबा समय लग गया। सीमित ओवरों की इंटरनेशनल क्रिकेट में व्हाइट बॉल की एंट्री हुई 27 नवंबर साल 1979 को। यह मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेला गया था, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी। सफेद गेंद का इस्तेमाल यदा कदा ही होता था। सफेद गेंद से पहला वनडे वर्ल्ड कप साल 1992 में हुआ। इसको पाकिस्तान ने जीता था। इमरान खान उस वक्त कप्तान थे।
वनडे क्रिकेट में लाल गेंद का इस्तेमाल साल 2001 तक चलता रहा। उसके बाद इसको चलन से बाहर कर दिया गया। वहां से सीमित ओवर्स की क्रिकेट में सफेद गेंद इस्तेमाल होने लगी। टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल से ही जो खेल था वो चलता रहा। ये तो हुई लाल और सफेद गेंदों की कहानी, पर बॉल गुलाबी कैसे हुई? 2000 के दशक के अंत में टेस्ट में लोगों की दिलचस्पी घटने लगी थी। उसी दौर में T20 क्रिकेट का उभार हो रहा था। 5 दिन की क्रिकेट देखने के लिए लोग तैयार नहीं थे। इससे इंटरनेशनल क्रिकेट के नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ गई। इससे निपटने के लिए कुछ नए उपायों की खोज शुरू हुई। उसी कड़ी में डे नाइट टेस्ट कराने का विचार आया, क्योंकि शाम के वक्त लोगों के पास वक्त होता है। वो टीवी पर वनडे और T20 देख ही रहे थे, टेस्ट के लिए भी समय दे सकते थे। यहाँ पर एक पेंच फंसा। फ्लड लाइट्स में लाल रंग का इस्तेमाल करना मुश्किल था, गेंदों के लिए लाल रंग का इस्तेमाल और सफेद गेंद टेस्ट क्रिकेट की लेंथ के हिसाब से मुफीद नहीं थे। आमतौर पर टेस्ट की एक पारी में 80 ओवर के बाद गेंद बदली जाती है, जबकि वनडे में 50 ओवर की पारी में 2 गेंदों का इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इससे टेस्ट की आत्मा मर जाएगी, इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट से टेस्ट क्रिकेट को बचा कर रखना चाहिए। बहरहाल तर्क वितर्कों के बीच गेंद को लेकर प्रयोग चलता रहा। साल 2009 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला एक दिवसीय मैच में गुलाबी गेंद का ट्रायल किया गया। जनवरी साल 2010 में एंटीगुआ और गुआना और ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच एक फर्स्ट क्लास मैच में गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया गया। फिर पाकिस्तान बोर्ड ने 2010 से 11 की कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में ऑरेंज बॉल का इस्तेमाल किया। साल 2011-12 के फाइनल में वो गुलाबी गेंद लेकर आए। दोनों की तुलना हुई तो पता चला कि फ्लड लाइट्स में ऑरेंज बॉल पिंक बॉल से ज्यादा विजिबल है, लेकिन इसमें एक समस्या थी। ऑरेंज कलर ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से अच्छा नहीं माना गया। टीवी पर ऑरेंज रंग धुंधली नजर आती थी, इसलिए ऑरेंज की जगह पिंक को तरजीह दी जाने लगी। दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश दोनों ने साल 2012 और 2013 में गुलाबी गेंदों के साथ प्रयोग किए। साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया में पूरा शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट गुलाबी कूकाबूरा गेंद से खेला गया। कूकाबूरा ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जो 19वीं सदी से क्रिकेट की गेंद बना रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कूकाबूरा के अलावा ड्यूक और एसजी की बनाई गेंदों का भी इस्तेमाल होता रहा है। पुरुषों की क्रिकेट में पिंक बॉल से पहला टेस्ट नवंबर 2015 में एडिलेड में कराया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ये एक कम स्कोर वाला रोमांचक मैच साबित हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन न्यूजीलैंड को 3 विकेट से हरा दिया था। गुलाबी गेंद को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए सतह पर एक्स्ट्रा घास छोड़ी गई थी। इससे तेज गेंदबाजों को फायदा हुआ था, खासकर शाम के समय जब गेंद स्विंग करती थी। पिंक बॉल व्हाइट बॉल और रेड बॉल से कितनी अलग है, अब इसे भी जान लेते हैं। देखिए, पिंक और व्हाइट कलर रेड की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए लेदर इन्हें ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ऐसे में कोटिंग यानी ऊपर से परत चढ़ाने का विकल्प बचता है। सफेद गेंद को रेड बॉल से ज्यादा पॉलिश किया जाता है ताकि वो ज्यादा चमकदार हो और मैच पर अच्छे से दिखाई दें। इसके लिए बॉल पर एक्स्ट्रा कोट भी किया जाता है। व्हाइट बॉल की तरह पिंक बॉल भी जल्द रंग न खो दे, इसके लिए गेंद पर खास कोटिंग की जाती है। अब लाल गेंद को चमकदार बनाने के लिए उस पर मोम लगाई जाती है, लेकिन ये मोम रेड बॉल को जहां चेरी रंग दे देता है, वहीं यही मोम पिंक बॉल का रंग बदलकर उसे काला करने लगता है। ऐसे में गुलाबी गेंद को चमकदार बनाने के लिए मोम की बजाय पॉलीयूरेथेन बेस्ड कोट का इस्तेमाल किया जाता है। अब पिंक बॉल लंबे समय तक स्विंग क्यों करती है, इसका भी जवाब जानते हैं। दरअसल डबल कोटिंग के कारण पिंक बॉल लंबे समय तक चमकती है, लिहाजा ये लंबे समय तक स्विंग होती है। साथ ही पिंक बॉल टेस्ट में पिच पर घास भी छोड़ी जाती है, इससे सीम मूवमेंट बढ़ जाती है। स्विंग और सीम मूवमेंट बढ़ने से पिंक बॉल तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार साबित होती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि अलग अलग रंगों की जरूरत क्यों है। देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद है खिलाड़ियों को बॉल आसानी से दिखाई दे। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग समय पर लाइट का कॉम्पोजिशन बदलता रहता है। दोपहर तक नेचुरल और रोशनी जो है वो हल्के पीलेपन में रहती है, वहीं शाम के समय आसमान में हल्की लालिमा होती है। फ्लड लाइट्स ऑन होने के बाद लाइट्स कंपोजिशन पूरी तरह से बदल जाता है। इन सभी परिस्थितियों में अलग अलग कलर की गेंद हमारे लिए ज्यादा विजिबल होती है। आदर्श स्थिति में दिन में लाल गेंद और रात में सफेद गेंद सबसे अच्छे तरीके से दिखाई देती है। इसलिए डे क्रिकेट के लिए रेड बॉल और डे नाइट क्रिकेट के लिए सफेद यानी कि व्हाइट बॉल को अच्छा माना गया।
अब रात में फ्लडलाइट्स में सफेद गेंद बेहतर दिखाई देती है, लेकिन सफेद गेंद के साथ टेस्ट मैच नहीं कराए जाते हैं। जानकारों के मुताबिक लाल गेंद पर रंग डाई के जरिए आता है। लेदर लाल रंग को एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए जब गेंद पुरानी भी पड़ती है तो उसका रंग लाल ही रहता है। वहीं सफेद गेंद के साथ ऐसा नहीं होता। गेंद पर सफेद रंग कोटिंग के जरिए चढ़ाया जाता है। ये कोटिंग 30 ओवर के आसपास उतरने लगती है, इस कारण विजिबिलिटी इसकी कम हो जाती है। अब वनडे में दोनों छोर से अलग अलग गेंद इस्तेमाल करने के कारण दिक्कत नहीं होती। T20 में भी एक पारी में 20 ओवर ही होते हैं, तो फिर इसमें भी ये चल जाता है, इसलिए इनमें भी कोई परेशानी नहीं आती। इसके उलट टेस्ट मैच में एक गेंद को 80 ओवर के बाद ही बदला जा सकता है, जैसा कि नियम है, इसलिए वहां सफेद गेंद से ये खेल पाना संभव नहीं है। इसके अलावा टेस्ट में खिलाड़ियों की जर्सी का कलर सफेद ही रखा गया है। अब सफेद जर्सी के साथ सफेद गेंद को देख पाना काफी मुश्किल है। तो यही कारण है कि अलग अलग क्रिकेट के फॉर्मेट में और अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि अब आपको बॉल और उसके कलर्स के बदलने की पूरी जानकारी ठीक ठाक तो मिल ही चुकी होगी। जाने से पहले आपको एक बोनस जानकारी भी दे देते हैं, वो ये कि पिंक बॉल टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड अद्भुत रहा है। उसने अब तक 12 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 11 में जीत दर्ज की है। सिर्फ एक मुकाबले में हार मिली, वो भी वेस्टइंडीज से। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई और लगा कि कुछ काम का चीज हमने बताया है, तो भैया आप भी कुछ काम का काम करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे क्रिकेट लवर्स तक शेयर करिए और एक काम जरूर से कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार और डिटेल से भरी हुई खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।